जागते रहो। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। साथियों, आज जागते रहो में चर्चा करेंगे कुछ अच्छी सी, कुछ न्यायपालिका की, कुछ और। साथी तो दिखाई नहीं दे रहे, सो गए होंगे। भारत की न्यायपालिका, बाबा साहब ने जो सपना देखा था इस देश के कमज़ोर, सताए, शोषित, पीड़ित नागरिकों को न्याय की जो आस जगाई, संविधान में जो अधिकार दिए और उन अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए न्यायपालिका की जिम्मेदारी लगाई। और आज लग रहा है कि जो चीफ जस्टिस हैं वो बखूबी इस काम को निभा रहे हैं। अब हम चर्चा को दूसरी ओर मोड़ते हुए, पहले तो मैं आपको सूचना दे दूं, 19 मई सुबह 7 बजे से वाल्मीकि टाइगर्स क्रिकेट टीम के लिए ट्रायल हो रहे हैं। टीमें बन चुकी हैं, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पूरे देश से नौजवान खिलाड़ी दिल्ली की ओर कूच करने शुरू हो गए हैं। एक महामुकाबला ट्रायल के रूप में होगा। 3 टीमें बन चुकी हैं और बाकी 2 या 3 टीमें और बननी है। लगातार लोगों से संपर्क आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि एक दिन में इतने सारे ट्रायल कैसे होंगे। तो इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 2 टीमें और बने बस, क्योंकि ट्रायल होना है। 8 घंटे का समय हमारे पास मैदान में। बंगाल से लेकर के राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पंजाब, चारों ओर से हिमाचल, सारे राज्यों से, तकरीबन सभी राज्यों से खिलाड़ी बिल्कुल आ रहे हैं। रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं उनके। उत्साह है, भारी उत्साह नौजवानों में, और हमारे अंदर भी उत्साह है, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म हमने बनाया उस प्लेटफॉर्म पर अब अपने नौजवान अपने भविष्य को बनाएंगे, अपने सपनों को अपने भविष्य के रूप में गढ़ेंगे। आने वाली हमारी पीढ़ी वो कम से कम याद भी नहीं करेगी, तो कम से कम उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा कि उसके रास्ते की बाधाएं सारी खत्म हो जाएंगी। एक जो सुनहरा सपना बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, अपने अनटचेबल्स के लिए, अछूतों के लिए सपना, सुंदर सपना कि एक दिन वो पढ़ेंगे, लिखेंगे, इस संविधान की शक्ति से वो इस देश की हर क्षेत्र में उनका दखल होगा, उनकी हिस्सेदारी होगी। बाबा साहब का वो महान सपना कि एक दिन मेरे SC ST
खेल से लेकर के राजनीति तक सब में अपना परचम लहराएंगे। इस देश के चाहे शिक्षा हो, चाहे सामाजिक फील्ड हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे व्यापार हो, चाहे खेल कूद हो, हर उसमें जय भीम साथी, जय भीम रॉबिन भाई, जय भीम, वेलकम। आप जगे हो, धन्यवाद आपका। ये नौजवान हमारे उस सपने को साकार करेंगे बाबा साहब। ये प्लेटफार्म बना करके जो हमारे हाथों से ये काम हुआ है, 100 से ज़्यादा नौजवान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। हम व्यवस्था में लगे हैं, उनके रुकने से लेके खाने पीने तक सब। ग्राउंड हमने बुक कर दिया है, एक दिन पहले आ जाएंगे वो। धन्यवाद रोबिन भाई, धन्यवाद। आप जैसे नौजवानों की वजह से हम में हिम्मत है कि शायद कोई ना कोई तो देख रहा है हमें, हमारे काम को। कोई ना कोई तो जरूर मिलेंगे मेरे भाई। एक ऊर्जा जो 13 अप्रैल को भारी संख्या में नौजवान आए, एक से एक खिलाड़ी, एक से एक धुरंधर, एक से एक खूबसूरत नौजवान हमारा, टैलेंटेड। अब हम खेलेंगे, अपने मंच पे खेलेंगे। हम व्यवस्था करेंगे अपने नौजवानों के लिए मैदान की, क्रिकेट की, स्टेडियम की। हम कोशिश करेंगे, हम उनको देंगे रास्ता। दुनिया वालों तुम मत दो, हम देंगे। और तुम्हारा भी रास्ता अब हमसे संघर्ष करके ही जाएगा। हमारे लोग खड़े, हमारे टाइगर्स बीच में खड़े मैदान में। अब इतनी आसानी से तुम्हें ना आईपीएल में जाने देंगे, ना भारत की टीम में जाने देंगे। तुम्हें लड़ना होगा, वाल्मीकि टाइगर्स के साथ लड़ना होगा, प्रतियोगिता करनी होगी। तुम्हें हमें हराना होगा, तब तुम्हें जाने देंगे, नहीं तो ऐसे जाने नहीं देंगे। नहीं तो तुम्हें हमें रखना होगा टीमों में, हमें हमारा हिस्सा देना होगा। बिल्कुल भाई, रात और दिन तो उनके लिए होते हैं कि जिनके पेट भरे हो, जिनके पास सब कुछ मिल गया हो। अभी तो मेरे समाज को कुछ मिला ही नहीं, तो दिन कैसा और रात कैसी, बरसात कैसी और गर्मी कैसी, जाड़ा कैसा, हमारे सारे एक जैसे दिन है। वाल्मीकि टाइगर्स का स्वागत करेंगे हम 18 मई को दिल्ली में। 19 मई को भारी संख्या में लोग पहुंचो कंझावला, उत्साह बढ़ाने उनका। सहयोग करो, जो सहयोग कर सकते हो। उनके खाने पीने से लेके उनकी देखभाल तक, और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम देखने तो आओ, उनका उत्साह तो बढ़ाओ। जय वाल्मीकि भाई, कृष्णा जी, स्वागत है आपका। हमारे जग रहे हैं, वैसी बात नहीं, हमारे नौजवान जगे हैं, लोग जगे हैं। 19 मई को ऐतिहासिक दिन होगा दिल्ली में, जब हमारी राष्ट्रीय टीम के नौजवान, जब हम अपनी खुद की टीम बनाएंगे, खड़ी करेंगे। हम उनको चुनौती पेश करने वाले हैं भाई। आईपीएल से लेकर के भारत की टीम में अब हमारे भी टाइगर जाएंगे। हमारे एक से एक खिलाड़ी भाई आज तक भारत की टीम में नहीं। आईपीएल में सब लल्लू पंजू खेल रहे हैं, एक से एक लल्लू पंजू, दुनिया भर के करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं। और हमारे नौजवान एक से एक खिलाड़ी, एक नहीं आज तक, एक नहीं गया आज तक, एक को नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वाल्मीकि पीछे लगा है। कोई बात नहीं, अब हमने वाल्मीकि को आगे कर दिया, वाल्मीकि टाइगर्स।
और जहाँ वाल्मीकि शब्द आगे आ जाता है तो फिर मुश्किल हो जाती है दूसरों को, दुश्मन को। चुनौती विकट होगी, बड़ी चुनौती होगी। पहले हम टीम चुन लें अपनी। मैंने बीसीसीआई को लिख दिया है, और राजस्थान जो क्रिकेट बोर्ड है, जो उसको मौका वो मिली है परमिशन राजस्थान प्रीमियर लीग करने की, आरपीएल करने की जो इजाज़त मिली है, हमने कहा हमारी टीम खेलेगी उसमें। हमारी टीम को अलाउ करो, वाल्मीकि टाइगर्स को अलाउ करो, हम खेलेंगे वहाँ। इनके हलक में हाथ डाल के हम अपना हर फील्ड में अपना हिस्सा लेंगे। अब हम अपना खुद का वाल्मीकि प्रीमियर लीग करेंगे, वीपीएल करेंगे। हमारा कहना है इस देश के संविधान में आर्टिकल 14, विधि के समक्ष सब समान है। वही सब समान है तो वाल्मीकि टीम क्यों नहीं खेलेगी बीसीसीआई में, आईपीएल में क्यों नहीं खेलेगी हमारी टीम? हम भी इस देश के नागरिक हैं ना, भारत का संविधान हमें समानता देता है। ये विधि का शासन है, किसी का व्यक्तिगत शासन नहीं है। करोड़ों अरबों रुपए आईपीएल में फूक रहे हैं और वाल्मीकि समाज को एक फूटी कौड़ी नहीं मिल रही। 101 खिलाड़ी, हमारा एक खिलाड़ी भी नहीं जाएगा भाई। एक खिलाड़ी जाए तो करोड़ 2 करोड़ हमारे किसी परिवार में आएंगे, ताकतवर होगा, समाज ताकतवर होगा, नाम होगा। जब तुम्हें मौका ही नहीं दोगे तो हम अपने जौहर कैसे दिखाएंगे? कैसे? हमारे नौजवान एक से एक हर फील्ड में हेल्थ क्षेत्र में, पहलवान तो हमारे ऐसे ऐसे हैं, एक एक मिनट में उठा उठा के फेंक देते हैं, लेकिन उनको मौके नहीं देते, कहीं नहीं जाने देते हमारे पहलवानों को। ओलंपिक में नहीं, एशियाड में नहीं, कहीं नहीं, जबकि हमारे एक से एक पहलवान भारत केसरी, हिंद केसरी। अभी हमारी एक बेटी कबड्डी चैंपियन, वो जुड़ी हमारे साथ इस स्पोर्ट्स मूवमेंट में। कल क्लास है उसके स्पोर्ट्स पे, खेल कूद बताएगी वो कैसे कहाँ कहाँ ट्रेनिंग करनी है, कैसे दौड़ भाग करनी है, कैसे आपने खिलाड़ी बन पाओगे, कहाँ कहाँ से क्या ले पाओगे। ये सब कर रहे हैं, पूरे कर रहे हैं। उनको छोड़ेंगे नहीं किसी हालत में। जय भीम भाई, सोनू भाई, जय भीम। वेलकम है, और आप आइए सारे 19 मई को पहुँचो वहाँ पे, मैं बुला रहा हूँ मीडिया को। वहाँ सब साथी पहुँचे, नौजवान। बॉडी बिल्डिंग में भी हम करेंगे, अभी हमारे बहुत सारे हैं, अभी जीते हमारे वहाँ पंजाब के राजपुरा के 2 नौजवान, 2 सफाई कर्मचारी, एक गोल्ड एक सिल्वर, मगर कोई पूछने वाला नहीं। मैंने मुख्यमंत्री को डंडा दिया, जब दी चिट्ठी तो अब चिट्ठी आ रही है जी अप्लाई करो इधर से। अच्छा, अब हम अप्लाई करें भाई? दूसरों के तो मक्खी भी मार के आ जाएं विदेश में, तो तुम सरों पे बिठा करके करोड़ों रुपए देते हो, नौकरियां दोगे, क्या क्या दोगे। और ये दूसरे खिलाड़ी भी तेंदुलकर ये भी आके कोई कार दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, सिल्वर मेडल लाने पे। हमारे तो गोल्ड लिया है। ये भेदभाव क्यों भाई? अब हम खुद अपने बल पे, अपनी ताकत पे खुद करेंगे। किसी ने कहा है ना कि अपने आप को इतना बुलंद करो कि खुदा भी हर खुदी से पहले बंदे से पूछे, भैया बता तेरी रजा क्या है, तेरी मर्जी क्या है। लड़ेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि आज के उसमें हाँ सोनू भाई, आपकी पीड़ा मुझे पता है। आपसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मुझे पता है आपने भी बहुत मेहनत की, आपने बहुत सारे मेडल जीते हैं, मगर आपको कुछ नहीं दिया है ना, राम गुरु ने कुछ नहीं दिया। आपने बड़ी मेहनत की, आपकी बॉडी बढ़िया, आपकी इतनी मेहनत है। हम आपके साथ हैं, कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ धीरे धीरे। हमने अपना खड़ा कर लिया, वाल्मीकि स्पोर्ट्स एकेडमी बना ली है, और हम सारे खेलों में हम अब आगे बढ़ेंगे। और जहाँ जहाँ हमारे फील्ड के जो खिलाड़ी हैं उनको इकट्ठा करके और इनसे लेंगे, अपना हिस्सा लेंगे भाई। अब हम अपने लोगों को खुद प्लेटफॉर्म देंगे। और सोनू भाई चिंता ना करो,
बहुत जल्दी ये दिन आने वाला है। 19 तारीख के बाद हम बुलाएंगे सारे जो जो अलग अलग फील्ड के हैं। हमारे वॉलीबॉल के खिलाड़ी भी मिले हैं, हमारे कुश्ती के खिलाड़ी यहीं हैं, बॉडी बिल्डिंग के आप भी हैं, और हमारे वो भी हैं राजपुरा के, हमारे क्रिकेट के, फुटबॉल के सारे खिलाड़ी हमसे संपर्क कर रहे हैं। अभी एक जर्मनी के लिए लड़का स्नूकर में चुना गया, उसने मुझे आज मैसेज डाला, मैंने बहुत बढ़िया बेटा, खुश रहो। और वो भी सब आएंगे, स्नूकर से लेके सारे प्लेयर, सब खेलों में जहाँ जहाँ हमारे खिलाड़ी आएंगे, बस साईं जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्रिकेट को छोड़ के बाकी सारे खेल वहाँ होते हैं, इनसे स्टेडियम लेंगे हम पूरे देश में। अपने बच्चों को ट्रेनिंग के SC ST के कोटे में उनकी ट्रेनिंग, खाना पीना, उनके सारे अधिकार हम लेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था ना। हमारे पास, हम मांगे किसके लिए मांगे। अब हमारी क्रिकेट टीम बन गई, कबड्डी की टीम तैयार हो रही है, उधर वॉलीबॉल के साथी अपनी टीम तैयार कर रहे हैं, इधर हमारे बॉडी बिल्डिंग की टीम बन जाएगी, तो फिर कर दूंगा मैं इनको ठीक। बिल्कुल, हमारा करोड़ों रुपए फंड पड़ा है इनके पास। बाबा साहब पीछे फ़ोटो देख रहे हो, ये महान हमारा बाप हमें सब कुछ दे के गया। बस अब अपने तरीके से लेना है अपना, अपने नौजवानों को। बताओ, 23 साल अब कच्चे में हो गए, इतने सारे मेडल लाए, और MCD वालों को शर्म नहीं आई कि कम से कम परमानेंट ही कर दें। हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, नई नौकरी भी नहीं मांग रहे, पक्के तो कर दो। कोई बात नहीं, सुनो भाई, आप अपनी प्रोफाइल देना मुझे ज़रा, मैं इनसे करूँगा हिसाब किताब चुकता, कोई बात नहीं, जो भी होगा। तो आज जो हम ये अपने जागते रहो मिशन चलाया है, ये मिशन का एक उद्देश्य है कि हम इस समय बैठ के अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं आगे। ये भी लोग जो आपके वैचारिक शत्रु हैं, जो आपको कुछ देना नहीं चाहते, मनुवाद, मनुस्मृति में लिखा है, इन अछूतों को, शूद्रों को, इनके पास धन मत आने देना, धन संपत्ति इनके पास मत आने देना। और वही ये आज आज़ाद भारत में जब हमारा संविधान है, उसके बाद भी एक पूरी कोशिश करते हैं कि इनके पास, चाहे हम जितने भी योग्य हो जाएं, हमारे पास धन संपत्ति ना आ जाए। उसीलिए हमारे खिलाड़ी एक से एक मेडल लाते हैं। अभी आपको पता होगा, 4-5 साल पहले मुझे खबर मिली, हमारे विजय पहलवान जी, बिल्ला पहलवान जी, जिन्होंने एक से एक पाकिस्तानी प्लेयरों को मारा इंदिरा गांधी के कहने पे, सारे खिलाड़ी भाग गए। विजय पहलवान जी ने, विजय अमृतसरिया बिल्ला है, बाका नौजवान, उसने एक से एक खिताब जीते। सारे बड़े बड़े अपने टाइम के खिलाड़ियों को, जिसमें दारा सिंह भी शामिल है, वो तो बराबर पे छूट गए थे। उनकी पेंशन बंद कर दी थी पंजाब सरकार ने। मैंने 3 साल पंजाब सरकार से लोहा लिया और पेंशन शुरू करवाई। मैं खुद देने गया था उनको चिट्ठी अमृतसर, वो रोने लगे। पूरा वीडियो सब पड़े हुए हैं, सब सोशल मीडिया पे। मैंने तो भाई, मुझे कुछ नहीं बनना, मैं तो अपने समाज को कुछ ना कुछ ये दे के जाऊँगा। मेरा 24 घंटे इसी में जाते हैं कि मैं अपने कैसे अपने नौजवानों को, अपने समाज के लिए वो सब काम कर जाऊं जो उनके लिए ज़रूरी है। फिर अपने आप आगे बढ़ा लेंगे वो। बस उनको एक रास्ता दे दूं कि यहाँ से तुम्हारी तरक्की का रास्ता, हिस्सेदारी का रास्ता इस तरफ से जाता है। तो इसीलिए हमने कहा कि यहाँ आज हम बैठ के बात कर सकते हैं, और रात को बैठ के बात करते हैं जब हम सो जाते हैं, तो प्लानिंग करते हैं आगे की। और हम रोटी खाई और सो गए, और हमें व्यस्त भी इतना कर दिया, 8 घंटे की ड्यूटी से 12 घंटे कर दी। 14-14 घंटे काम ले रहे हैं हमसे। बस हमारी ज़िंदगी तो इसी में चली जाएगी। हम 2-3 घंटे तो वहाँ पहुँचने में लगेंगे, दूर दराज रहते हैं काम पे, 2 घंटे आने जाने, 12 घंटे नौकरी, 14 घंटे हो गए, 8 घंटे सोना है, 14 और 8 22, और 2 घंटे नहाने धोने और खाने के, बस ख़त्म हो गए 24 घंटे। तो हम तो ज़िंदगी में हम गधे ही बन के रह गए। हमारी तो ज़िंदगी में ना कोई सपने रहे, ना सामाजिक जीवन रहा, ना परिवार रहा,
हम तो ख़त्म, खलास, बस गुलाम बन के रहेंगे, वही चाहते हैं ये। 8 घंटे की ड्यूटी को इन्होंने 12 घंटे कर दिया अनऑफिशियली। अभी जो 4 नए कानून ला रहे हैं उसकी गाज हमारे ऊपर ही गिरनी है, उसमें सब खत्म। हड़ताल का अधिकार पक्का होना तो भूल ही जाओ। कोर्ट में 2 आदमी बैठेंगे, हाँ भाई बता कितने पैसे दो इसको भगाओ। अभी स्थिति खराब होने वाली है, इसीलिए मैं यहाँ बैठ करके मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ अपने लोगों को, भाई संभल जाओ, अब आंखें खोल लो। हर किसी को दोस्त और दुश्मन में फ़र्क करना सीख लो, दिमाग से काम करो। हर किसी प्यार से बोलने वाले को अपना भाई मत मान लो। और इन सरकारों को उखाड़ के फेंको, 5 साल से ज़्यादा का समय मत दो। ये कहते हैं ना ये सारे ये आरएसएस बीजेपी वाले की, तो ये तो सफाई कर्मचारी काम ही नहीं करते, ये पक्के हो जाते हैं तो 2 ही घंटे काम करते हैं, काम करते ही नहीं हैं। इनको तो कच्चा ठेके पे रखो भाई। जब पक्के आदमी काम नहीं करते, तुम तो हमें कच्चा रख रहे हो, कह रहे हो पक्के आदमी काम नहीं करते, और तुम हमें कह रहे हो कि बार बार तुम्हें जिता के प्रधानमंत्री मंत्री बनाए, तुम्हें सरकार में तुम्हें ही रखें, तुम पक्के, सरकार पक्की मांग रहे हो, तो ये तो गलत कर रहे हो, दोगलापन कर रहे हो। जब पक्के लोग काम ही नहीं करते तो पक्की सरकार भी काम नहीं करती, पक्की सरकार भी निकम्मी हो जाती है, अहंकारी हो जाती है, तानाशाह हो जाती है। तो भैया हम भी तुम्हें ठेके पे रखेंगे, 5-5 साल के ठेके पे, 5 साल बाद बदल देंगे, चेंज करेंगे, नया नेता लाएंगे, नई सरकार लाएंगे। कम से कम वोट के लालच में काम तो करेगी, हमारी बात तो सुनेगी। अब तुम्हें तो लग रहा है कि बस हम ही जम गए, बस पिच पे, ये तो हमें ही वोट डालेंगे, या तुम हमारे मामे लग रहे हो जो तुम्हें वोट डालेंगे। तुम जब हमें ठेके पर रखोगे तो हम तुम्हें ठेके पे भेज देंगे, और ऐसे ठेके पे भेजेंगे कि 50-100 साल तुम दिखाई भी नहीं दोगे, तुम्हारा नंबर ही नहीं आएगा, सेक्शन ही नहीं आएगी। बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे नेता हैं, नए नए नेताओं को लाएंगे, जो वादे करेंगे, काम करेंगे, उनको लाएंगे। बताओ, 23 साल से हमारा एक नौजवान खिलाड़ी ठेकेदारी पे कच्चे काम कर रहा है, एमसीडी में कच्चा काम। 23 साल तो इतना बड़ा, अब तो उसका प्रोविडेंट फंड लाखों रुपए होता, नौकरी पक जाती, और 23 साल की पक्की तनख्वाह। 23 साल पहले कम से कम मिनिमम जो पक्के परमानेंट आदमी को 5-6 हज़ार मिलते होंगे, जब मिनिमम वेज 500 रुपये था, 400 रुपये मिनिमम वेजिस था। आज 14,000 रुपये मिनिमम वेजिस है, लेकिन पक्के की तनख्वाह 48,000 है। सीनियरिटी मारी गई हमारे भाई की। ऐसे हमारे लाखों बहन भाई हैं, 23 साल में इतने इंक्रीमेंट मिलते, प्रमोशन मिलती। आज रिटायरमेंट पे बैठा होता तो लाखों रुपए तो उसका ग्रेजुटी और उसका मिलता, छुट्टियों के मिलते। इज्जत मान सम्मान से कोई मकान खरीदते, दुकान खरीदते, अपने बच्चों को बढ़िया एजुकेशन देता। पक्की नौकरी होगी तो अपने बच्चों को बढ़िया पढ़ाएंगे, 2-4-5 हज़ार रुपये की बढ़िया स्कूल में भेजेंगे, प्राइवेट स्कूल में। अब जो खुद ही कच्चा बेचारा 1,000, 10,000, 12,000, 15,000 पगार ले रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि वो साला 15,000 रुपये 5,000 हो गए, वैल्यू घट गई। दिन पे दिन महंगाई बढ़ रही है तो तनख्वाह बढ़ नहीं रही है। हमारे साथ अनजस्टी, 23 साल की सर्विस बर्बाद कर दी। एमसीडी में कच्चे रिटायर हो रहे हैं, कच्चे। मतलब उस समय 30-32 साल पहले जब वो लगे होंगे, 30-32 साल से किसी भी सरकार ने पक्का ही नहीं करा। कांग्रेस भी रह ली, बीजेपी भी रह ली, अभी आम आदमी पार्टी भी रह ली। मतलब कौन करेगा हमें पक्के, भाई किसको ले आए हैं। अब तुम कहते हो, भाई केजरीवाल कहता रहा, उसका वीडियो चल रहा था, हमारे लोगों ने फिर भी जिता दिया कि भाई ये तो सफाई कर्मचारी 2 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करते। तो भाई तुम तो बड़े 24 घंटे काम कर रहे हो, तुम्हें भी हम ठेके पे भेजेंगे। अब केजरी मोदी जितने भी है सबको तुम्हें भेजेंगे, नए नए लाएंगे, नए नए लोग लाएंगे, और खुद भी बनेंगे। 40 लाख हैं भाई, 2025 में हम अपनी सरकार बना लेंगे दिल्ली में, 40 लाख वोट है। हमारे नौजवान एक से एक बढ़िया पढ़े लिखे, वो क्यों नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री, वो क्यों नहीं सरकार बनाएंगे।
खुद क्यों नहीं चुनाव लड़ करके हम अपने आप को वोट डाल लेंगे भाई, हम नहीं देते किसी को। इसलिए हमें अब सोचना होगा, बहुत हो लिया, बहुत दे लिए, वोट की शक्ति को समझना पड़ेगा। ये तो गधे की तरह भागेंगे, एक दे दो जरा जोर का झटका, धीरे से बटन दबा दो, बस इनके खिलाफ सर ये सब इनकी होश ठिकाने आ जाएंगे। भाई ये हमारे मामे लग रहे हैं क्या? हमने ठेका ले रखा है क्या इनको बार बार जिताने का? तुम कभी धर्म बीच में ले आते हो, कभी भगवान ले आते हो, कभी मंदिर ले आते हो, उससे मेरे हक मिलेंगे क्या? उससे मेरे आदमी पक्के होंगे क्या? उससे मेरे नौजवानों को क्या आईपीएल में खेलने का मौका मिलेगा? फिल्म इंडस्ट्री में हमारे लोगों को हीरो हीरोइन रखा जाएगा क्या? व्यवसाय का हिस्सा, बजट का हिस्सा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। धर्म ये मंदिर मस्जिदों से मिलने वाला नहीं है। इन भगवानों ने देना होता तो हम अछूत ही नहीं होते इस देश में। अगर वो पीछे हमारा, वो भगवान पीछे जो बैठा टाई लगा के, अगर नहीं आता तो हमें ये अधिकार भी नहीं मिलते। हमें ये बताओ भाई, तुम करोगे क्या? महंगाई कैसे कंट्रोल करोगे? नौकरियां कितनी दोगे? हमारे कच्चे आदमियों को पक्का कब करोगे? हमें ज़मीनें कब बांटोगे खेती की? हमें घर की ज़मीन कब दोगे? मकान कब दोगे? हमें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कौन कौन से नए प्रोग्राम लाओगे? वेलफेयर की स्कीम लाओगे? हमारे बजट का हिस्सा जो है वो क्यों नहीं मिलेगा? हमारे लोगों का कितना मिलेगा? 38,000 करोड़ रुपए केजरीवाल ने हमारे बर्बाद कर दिए। SC/ST के जो कंपोनेंट प्लान का पैसा था, हमारे नौजवानों को रोजगार करने के लिए गाड़ियां मिलती थी, ऑटो मिलते थे, दुकान खोलने के लिए पैसा मिलता था। किसको मिला भाई? बताना जरा मुझे, बताओ। मैं घूम रहा हूँ, एक को नहीं मिला। कहाँ गए वो पैसे जो बाबा साहब कह गए थे संविधान में कि भाई इनको बजट का हिस्सा देना, दुकानें खुलवाना, इनको व्यवसायी बनाना, स्किल्ड करना? कितने लोगों को करा इन्होंने? हम झाड़ू के चक्कर में तुम्हें वोट देते रहे, भगवानों के चक्कर में तुम्हें वोट देते रहे? नहीं देंगे। बिल्कुल इनको वोट का अधिकार है अपने हमारे पास। वहाँ जाके धीरे से, जोर का झटका धीरे से, मतलब जाके मतदान केंद्र पे वो बटन दबा दो, और कोई नहीं दिखाई दे तो नोटा है, नोटा पे दबा दो, मगर इनको मत दो। कम से कम हमारी गिनती तो होगी कि नोटा पे हमने दबाया, हमें कोई पसंद नहीं है। कम से कम हम गिने तो जाएंगे कितने, हमारी जनसंख्या तो गिनती हो जाएगी। परमानेंट इनको नहीं रखना सरकार को। जब तक ये मजदूर को परमानेंट नहीं करेंगे, हमारे लोगों को, जब तक ये अपना विचार नहीं बदलेंगे कि पक्के लोग काम नहीं करते, ठेकेदारी खत्म करके पक्का नहीं करेंगे, हम भी इनको ठेकेदारी में रखेंगे, 5-5 साल की ठेकेदारी में। 5 साल से आगे नहीं देंगे किसी को भी। तुम्हें हम पक्का रखें, वाह भी वाह, बार बार वोट डालते रहें, और तुम बोलो कि हम काम नहीं करते, हम 2 ही घंटे काम करते हैं, तो इसलिए हम तुम्हें भी ठेके भेजेंगे। तो साथियों, मैं आपसे अपील करूंगा, जो भी साथी में देख रहे हैं, 19 मई सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएंगे ट्रायल। एड्रेस मैंने डाल दिया है, कंजावला में होंगे, ग्राउंड बुक है। और जो साथी कुछ मदद कर सकते हैं, राशन पानी की, किसी भी तरह की आर्थिक सहयोग की, क्योंकि हमारे कम से कम 100 से 100 तक नौजवान ज़्यादा ही हो जाएंगे जो आ रहे हैं खिलाड़ी पूरे देश से, बंगाल से लेकर हर जगह से। तो उनके रहने खाने की सब व्यवस्था हम करेंगे। हमारी ड्यूटी भी है, हम दिल्ली में बैठे हैं, हम होस्ट करेंगे, हम उनका वेलकम करेंगे। हमारे विश्वास पे वो लोग आ रहे हैं। हम अपने नौजवानों को पूरी सुरक्षा इज्जत के साथ रखेंगे। उम्मीद है कि सारे लोग मदद करेंगे, मदद का हाथ बढ़ाएंगे। साथी हाथ बढ़ाना साथी रहे, एक अकेला थक जाएगा, मिलके हाथ बढ़ाना। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय संविधान, जय भारत।